सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका शर्मा एंड हमारी जो सीरीज़ चल रही थी उसकी ये 4th वीडियो है। फाइनली ये सीरीज़ स्ट्रैटेजी सीरीज़ ख़त्म हो गई है एंड आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। सो काफ़ी मैंने सोच समझ के आपको चीज़ें बताई हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। एंड अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिफोर प्रिपरेशन एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल है। आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एंड येस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट में मैंने एक ऐसी ट्रिक बताइए आपको वीडियो के एंड में कि आपके लिए अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है पेपर में, आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी करें, तो वो ट्रिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, उस ट्रिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो इकोनॉमिक्स अभी 2 बुक में डिवाइड है। तो पहले हमारी जो सेकंड बुक थी वो भी हट गई है, उसकी जगह दूसरी वाली बुक आई है। तो मैं फर्स्ट बुक से जो है, जिसमें डिमांड सप्लाई वाली बुक है, उसमें से एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो यूनिट नंबर 3, 4 एंड 5 है, उसे किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना। लास्ट में एकदम ऐसे होता है ना कि लास्ट के कुछ गिनती के दिन पढ़े हैं और उसमें हम सोचे कि हाँ 3, 4, 5 कर लेंगे, इकोनॉमिक्स तो इजी सब्जेक्ट है, हमने पहले पढ़ा हुआ। तो भाई ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मैं पहले बता दूँ, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट हमने पहले से पढ़ी होती है, हमको उसकी नॉलेज होती है। बट जो 3, 4 एंड 5 यूनिट है ना, हमको उसकी ज़ीरो नॉलेज होती है। लाइक मैं बताती हूँ, मैं तो टाइम पे थी, बट अगर कुछ लोग होते हैं कि लास्ट में एकदम छोड़ देते हैं उन यूनिट को, फिर वो उतना बर्डन हो जाता है ना कि फिर वो होता है कि अब उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, चैप्टर को हम पढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जो 3rd, 4th एंड 5th यूनिट है वो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी टेस्ट करती हैं। आपको इन्हें डीप जाके पढ़ना होता है। डिमांड सप्लाई और ये सब फर्स्ट सेकंड हमने स्टिल पढ़ी होती है। एक बार को हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हम नॉलेज इतनी होती है कि हम पेपर में उसे कर लेंगे। बट 3, 4, 5 हम नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपने ढंग से उस यूनिट को ना पढ़ा हो, तो नहीं हो सकती है। तो आप जितना हो सके ढंग से पढ़ें। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट को जितना जल्दी कवर कर सकते हैं करें। 3rd, 4th, 5th यूनिट पे जल्दी से जल्दी आए। तो ये थी फर्स्ट बुक के लिए। सेकंड बुक तो पूरी प्रॉपर नहीं है, तो उसका तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी पहले पेपर हुआ नहीं है उन चैप्टर्स का, तो हमें कोई आइडिया नहीं होगा किसी को कि क्या इंपॉर्टेंट है। और आईसीआई में ऐसा ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि कभी भी वेटेज के हिसाब से नहीं चलना कि ये चैप्टर इतने वेटेज का रखेगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी वेटेज आ सकती है। कोई वेटेज मैटर नहीं करती है यहाँ पे, मैं क्लियरली बोलूँ, कोई वेटेज मैटर नहीं करती है। मैंने पेपर दिया, मैंने देख लिया, कोई वेटेज का कुछ मतलब नहीं है। तो सब ढंग से पढ़ो, जितना हो सके उतना ढंग से पढ़ लो। देन ये हो गई हमारी बुक्स के चैप्टर्स की बात। सेकेंड चीज़ इज कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है ये, तो नेगेटिव मार्किंग है। अब कितने की नेगेटिव मार्किंग है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। मान लो आपने क्वेश्चन करा, गलत हो गया, वो तो गलत हो गया, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट जो 0.25 है वो मार्क्स और कट जाएंगे। तो मान लो आपने 4 नंबर गलत कर दिए, 4 आई मीन क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 4 तो गए, उसमें से 1 नंबर और कट जाएगा, क्योंकि 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 टोटल हो गया तो 1। तो वो चार क्वेश्चन की वजह से वो 1 नंबर भी सीधा सीधा आपका और कट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ढंग से पेपर करें। ऐसे तुक्काबाजी जो करेंगे पेपर में तो उससे आपका जितने नंबर बन रहे होंगे वो भी जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है नेगेटिव मार्किंग के लिए। देन टिप नंबर 3 इसकी, जो आईसीआई होती है ना, वो आरटीपी रिलीज नहीं करता है एमसीक्यू बेस एग्जाम की, एंड उनकी साइट पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डले हुए होते हैं। एक एमटीपी डली होती है साइट पे, तो वो रिलीज भी एमटीपी ही करता है, आरटीपी रिलीज नहीं करता है एमसीक्यू पेपर के लिए आईसीआई। तो उन आरटीपी पे ज़्यादा फोकस करें, जितना हो सके उन पे फोकस करें। एंड स्कैनर्स वगैरह अवेलेबल है मार्केट में, उसमें पीवाईक्यू ढंग से करें, क्योंकि कितने ही एमसीक्यू बना लेगा आईसीआई। तो एक टाइम के बाद उनके पास भी एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, तो 25% पेपर एमटीपी और पीवाईक्यू से ही आएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यू बना ही नहीं सकता। देन अनदर थिंग इज़ कि आप जब मैं पेपर कर रही थी तो मेरे को उस टाइम पे क्या फील होता था पेपर में कि 4 उसके ऑप्शन होते थे। मेरे को लगता है कि शायद इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। मेरे को 2 ऑप्शन ऐसे होते थे, काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगते थे कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है। तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है। तो इस दिक्कत को सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहली चीज़ है, जो आपका मॉड्यूल है उसे ढंग से पढ़ के जाना है। उस मॉड्यूल को अंडरस्टैंडिंग जो होनी है ना, वो अच्छी रखेंगे एकदम, बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें कोई भी टॉपिक को। कहीं से कुछ भी उठ के आ जाता है, ऐसा वाला सीन भी होता है। तो जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो अपनी अच्छे से रखें। आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर के बीच में 2 आंसर्स के बीच में। मेरे साथ तो लाइक बहुत क्वेश्चनों में हुआ था ये चीज़। तो उसके लिए एक सिंपल और सोल्यूशन है कि जो मॉक टेस्ट पेपर है उन्हें दें। जितना आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे तो आप
क्योंकि वो हैबिट में आएगा कि हाँ एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड, तो ये सब चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी। तो फिर उस टाइम पे काफ़ी हेल्प करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस का रिजल्ट आपको पेपर में मिलेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम जो मैनेज है वो करना आएगा। देन एक और चीज़ है कि अगर आप सिर्फ पढ़ के जा रहे हैं एंड पेपर में सिर्फ करने जा रहे हैं, वहाँ पे बिना प्रैक्टिस करे सिर्फ पढ़ के सीधा पेपर देंगे, तो उसमें इतना ज़्यादा दिक्कत आएगी। पहली बात, आपको टाइम मैनेज नहीं होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि ये सही है ये गलत है, कैसे कैसे, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पहले 2-3 मॉक पेपर ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें करके जाएँ सॉल्व, तो आपको बिल्कुल एकदम क्लैरिटी रहेगी। देन अनदर थिंग इज़ कि बैक क्वेश्चन आईसीआई के हर चैप्टर वाइज बहुत सारे बैक क्वेश्चंस होते हैं। बुक के पीछे एक एडिशनल क्वेश्चन की शीट होती है, तो उन्हें ज़रूर करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू होते हैं। एंड मैंने पेपर में देखा है उसमें से आता है पेपर, बैक क्वेश्चंस में से पेपर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैक क्वेश्चंस, उन्हें छोड़ना नहीं है। जितने आपको एमसीक्यू मिलने, अब आईसीआई ने दिए हैं तो कुछ रीज़न से दिया ना, ऐसे तो है नहीं कि बैक क्वेश्चंस दे दिए हैं और कोई मतलब ही नहीं है। तो चाहे बैक क्वेश्चन ना आए, बट उसका जो टॉपिक है वो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ जाता है। तो बैक क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, इधर उधर उल्टी सीधी बुक्स के पीछे नहीं भागना कि मतलब ये भी बुक करूँ ये भी बुक करूँ और आप बैक क्वेश्चन ही नहीं कर रहे अपनी बुक का, तो इसका फ़ायदा नहीं है। बैक क्वेश्चंस अच्छे से करें। देन वो मैंने बताया था जो मॉक पेपर है उन्हें अच्छे से दें। मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई गेस सारी चीज़ मैंने कवर कर लिया है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इससे ज़्यादा तो नहीं है। बाकी नेगेटिव मार्किंग का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे होता है कि एक मतलब हिट एंड ट्रायल ट्रिक है, अगर ना आए ऐसा सिचुएशन आ जाए, आपको बिल्कुल ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके लिए टिप है। तो ये है कि अब मान लो आप एक क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको 4 के 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे सीरीज़ में, एक हम सिचुएशन लेके चलते हैं, तो वो 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब आपको समझ नहीं आ रहा उसमें मार्क क्या करें। अब आप वैसे भी तुक्का मारोगे या फिर छोड़ोगे उसे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं एक बार को, तो क्या कर सकते हैं, जैसे वो 4 एमसीक्यू हैं, तो उसमें से सी चारों में सी ऑप्शन सेलेक्ट करा। फॉर एग्जांपल लाइक मैंने जितना, एक साइंटिफिक कहता है कि प्रोबेबिलिटी सी की ज़्यादा होती है, ऐसा कहते हैं लोग। सो ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनको तुक्का मारना है या फिर कुछ नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए, बाकी लोग ट्राई ना करें तो बेटर है। तो आप सी सेलेक्ट करेंगे, तब 4 बार आपने सी सेलेक्ट करा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है मे बी एक जगह सही हो सकता है वो एमसीक्यू, तो आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो 3 है वो गलत होता है तो 0.75 कट जाएगा, स्टिल आपके पास 0.25 नंबर अभी है। तो इस ट्रिक से क्या हो सकता है, जो हमारे पास 0.25 है ना, वो नंबर हमारे पास बच सकते हैं। सो है बहुत रिस्की, लेकिन अगर एक्सट्रीम सिचुएशन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उस टाइम, तो ये सीरीज़ वाइज आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये है काफ़ी ट्रिक है बोलते हैं ना जो एमसीक्यू के लिए, आप सेम इसमें मैथ्स में भी कर सकते हैं ये चीज़। तो लेकिन रिस्क पे करना है, ये बहुत रिस्की ज़्यादा हो जाता है। हो सकता है तीनों ही सी ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो आप उस टाइम सोचिए, थोड़ा आपको जो रिलेटेबल लगता है उसके हिसाब से मार्क कर दीजिए सीक्वेंस में बिल्कुल सेम, तो वो आपको 0.25 जो नंबर है वो मिल जाएंगे। सो आई गेस ये सारी मैंने चीज़ें कवर करी हैं, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट में अपने रिव्यूज़ प्लीज़ दें कि आपको कैसी लगी ये सीरीज़, एंड अगर आपके लिए प्रॉफिटेबल हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ टॉपिक बताएं कमेंट्स में। सो दैट्स इट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।